गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आज पेपर एनडीए का जो होने के बाद 1 वीक कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 वीक आपका यहां पे कंप्लीट हो गया है और आज है तारीख मई 1 और आज से ठीक 4 महीने के बाद दैट मीन्स ऑन September 1 यू विल बी हैविंग योर एनडीए 2 2024 एग्जाम। तो अब जब तुम पहला पेपर एनडीए 1 दे चुके हो और तुम्हें यह पता चल चुका है कि तुम्हारे पेपर में क्या स्कोर रहेंगे, क्योंकि इन दिनों में काफी सारे टीचर्स ने अपने अपने प्लेटफॉर्म में, खुद हमने भी अपने अपने प्लेटफॉर्म में काफी सारी चीजें रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, उसके एनालिसिस और वो सब कुछ करने के बाद अब तुम्हारे हाथ में तुम्हारा स्कोर तो आ ही गया होगा। हर एक बच्चा अब ये जानता है कि उसका स्कोर एनडीए 1 2024 में कितना होगा, क्या वो सिलेक्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक फिल्टर मैंने भी दिया था कि एनीथिंग बिटवीन 300-325 इज सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जाम दिस टाइम, क्योंकि इस बार मैथ्स का पेपर लेंथी था। लेकिन ये मार्जिन के नीचे रखने वाले बच्चों का क्या? क्योंकि काफी सारे बच्चे जो मेरे साथ कांटेक्ट में अभी भी हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा स्कोर ऑन द मार्जिन है, मेरा स्कोर 300 प्लस है, मेरा स्कोर 290 प्लस है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो देखो, जो भी बच्चे 300 के नीचे स्कोर कर रहे हैं उन सबको मेरा एक सजेशन है कि अब तुम चांस मत लो। तुम ये सोच रहे हो कि एग्जाम हुए 15 दिन हो जाएंगे, 1 महीने में तो रिजल्ट ही आ जाएगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखो, वेट करने का टाइम तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि यूपीएससी ने अपने एग्जाम के क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज किया है। स्पेसिफिकली मैथ्स के अंदर में यू हैव सीन द चेंजेस क्लियरली। इस बार के पेपर की अगर हम लोग पहले बात कर चुके हैं, एक बार मैं फिर से बताऊं तो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, पेपर लेंथी हो गया है। मैं टफ नहीं कहूंगा, बट देन मॉडरेट के साथ साथ लेंथी होने की वजह से बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो करंट पैटर्न के हिसाब से अगर तुम चाहते हो कि अगला पेपर जो कि September 1 को होने वाला है उसको तुम बेहतरीन कर सको, तो तुम्हारे पास में अभी भी मौका है। स्पेशली वो बच्चे जो पहला पेपर उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं और वो बच्चे जो अभी कोचिंग ढूंढ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऑनलाइन करना चाहिए, मुझे ऑफलाइन करना चाहिए, मुझे किस इंस्टीट्यूट के पास जाना चाहिए, उन सब के लिए जो सॉल्यूशन का प्लेटफॉर्म है वो द कैवेलियर है। द कैवेलियर तुम्हारे लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्यों है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा तुम्हारे लिए एनडीए की कोचिंग के लिए। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, उन रीजंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले मैं बता दूं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एनडीए रिटन कोचिंग न्यू बैचेस फ्रॉम 3rd May। ये तुम्हारा 3 मंथ्स का बैच होगा जिसको तुम सारे बच्चे ज्वाइन करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो अपने कमिंग September 1 एग्जाम के लिए। इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग तुम्हें जो भी प्रिपरेशन करवाएंगे वो अकॉर्डिंग टू द करंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस करवाएंगे, स्पेसिफिकली इन मैथ्स। जो बच्चों की शिकायत रहती है कि सर इस बार का पेपर काफी लेंथी आया, काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था, तो वो सबको कवर करते हुए अपडेटेड मटेरियल के साथ में, तुम्हारा अपडेटेड क्वेश्चन पेपर के साथ में जो प्रिपरेशन कराना है वो हम लोग स्टार्ट करवा रहे हैं फ्रॉम 3rd May। इसके नीचे तुम्हें यहां पे हमारे वेबसाइट और फोन नंबर दिख रहे होंगे। तो रिगार्डिंग द फीस स्ट्रक्चर एंड कोर्स ड्यूरेशन एंड अदर थिंग्स यू कैन कंटेक्ट एट दिस पर्टिकुलर नंबर। मैं स्पेसिफिकली बात करने चाह रहा हूं उस बारे में जिसके लिए तुम भी जानने को बेताब होगे कि आप ऐसा क्या करवाने वाले हो, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि सारी जगह ये बोला जा रहा है कि हम बेस्ट है, हम बेस्ट है, हम बेस्ट है, सब अपने आप को बेस्ट कह रहे हैं। तो आप ये कैसे दावा करते हो कि द कैवेलियर इज द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर एनडीए एंड सीडीएस एंड अदर डिफेंस प्रिपरेशन एग्जाम्स? तो इसका रीजन इसी एक सेंटेंस के अंदर में है और साथ में इसके लोगों के अंदर में है, जहां पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि दिस इंस्टीट्यूट इज रनिंग सिंस 2001। जो सबसे प्लस पॉइंट है द कैवेलियर इंस्टीट्यूट के पास में वो उसका एस्टैब्लिशमेंट है। दिल्ली के अंदर में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो 2001 से डिफेंस सर्विसेज को ही अपना मेन एम बना के बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है। तो सबसे मेन चीज यही हो जाती है कि ये
दिल्ली का सबसे ओल्डेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि बच्चों को स्पेसिफिकली डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए ही प्रिपेयर कराता है। और यहां पे जो टीचर्स हैं वो भी स्पेसिफिकली डिफेंस ओरिएंटेड कोर्स ही करवाते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने जा रहे हो तो कुछ पॉइंट्स को तुम्हें ध्यान में रखना है, और उन्हीं सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं तुमको यहां पे कुछ बातें बताऊंगा कि व्हाई दिस प्लेस इज द बेस्ट सिलेक्शन फॉर यू पीपल टू गो फॉर एनडीए कोचिंग। तो एक एक करके पॉइंट्स को देखते हुए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि मैं कवर कर चुका हूं, दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। सिंस 2001 वी आर रनिंग दिस इंस्टीट्यूट, और स्पेसिफिकली यहां पे बाकी किसी और कोर्स के बारे में बात नहीं होती है। यहां के जो टीचर्स हैं, यहां का जो एसएसबी स्टाफ है, वो सारे के सारे वेल ट्रेंड हैं, और सारे के सारे एसएसबी स्टाफ रिटायर्ड डिफेंस प्रोफेशनल्स हैं। तो तुम्हें यहां पे आने के बाद में ये फील अपने आप ही आ जाएगी कि इंस्टीट्यूट का जो माहौल है, इंस्टीट्यूट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, यहाँ का जो एसएसपी स्टाफ है, इवन ऑन एंटरिंग द इंस्टीट्यूट प्रीमिसेस तुमसे जिस तरह से बातें की जाएंगी, हमारा जो फ्रंट डेस्क है, हमारा जो टेक्निकल हेड है, वो तुम्हें एक फील देगा कि तुम बिल्कुल सही जगह में आए हो। तो एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है जो कि द कैवेलियर के पास में है। सिंस 2001 इट इज ट्रेनिंग ऑल डिफेंस एस्पायरेंट्स। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि तुम्हारे लिए अब बहुत ज्यादा जरूरत का एक विषय हो गया है, क्योंकि तुम देखते होगे कि आए दिन तुम कुछ भी खोल लो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चले जाओ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए हैं जो तुम्हें ये कहते हैं कि यार मेरे पास आ जाओ, मुझे ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारा एनडीए क्लियर करवा दूंगा। तो मैं यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट बात करने वाला हूं। मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि तुम मुझे सिर्फ ज्वाइन कर लो और तुम्हारा एनडीए क्लियर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। सिर्फ ज्वाइन करने से एनडीए क्लियर नहीं होता है, तुम्हें तुम्हारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ में उसका एक्सपीरियंस भी देखना होता है। सबसे मेन चीज जिसके बारे में मैं यहां पे बात करने जाऊंगा वो है एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स। कैवेलियर के अंदर में जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, सबके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। अब यहां पे कुछ दिन पहले एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी मेरे किसी बच्चे के साथ में। उसने मुझे ये बोला कि सर आप ये कहते हो कि आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं सब 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो वो इस चीज को डिनाई कर रहा था। तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखने का मतलब ये नहीं होता कि इंस्टीट्यूट के अंदर में 10 to 15 ईयर्स से वो पढ़ा रहे, वो पढ़ाने के प्रोफेशन के अंदर में 10 to 15 ईयर्स बिता चुके हैं। कोई भी टीचर यहां पे ऐसा नहीं है जिसका टीचिंग एक्सपीरियंस 10 ईयर्स से नीचे हो। हम ऐसे टीचर्स को अपॉइंट ही नहीं करते जिनका अपने फील्ड में 10 ईयर्स से नीचे का एक्सपीरियंस लेवल, वो कहीं ना कहीं जुड़ के अपना 10 ईयर्स बिता चुका है। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखो भाई 15 साल 16 साल से भी बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं खुद जब 20 साल का था तब से मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब मैं यहां पे एक्सपीरियंस की बात करूंगा तो हो सकता है कि मैं उन ईयर को काउंट ना करूं, मैं अपने प्रोफेशन सेगमेंट की बात करूं, लेकिन पढ़ाने की जो बात अगर हो रही है तो बच्चा 18 या 20 साल से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देता है जिसको टीचिंग के अंदर इंक्लिनेशन होती है। तो हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं ये वो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो टीचिंग को एक पैशन की तरह समझते हैं। तुमने सही सुना है, पैशन वर्ड यूज किया है, पैसे नहीं यूज किया है, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए पढ़ाते हैं। हम यहां पे पैशन के लिए पढ़ाते हैं। हमें बच्चों के साथ जुड़ना, उनकी प्रॉब्लम्स को जानना, उनको सजेस्ट करना कि अगर किसी बच्चे के साथ में पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हम पढ़ने बैठते भी हैं, हम बहुत कुछ प्लान करके रखते हैं कि आज तो मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, 6 से 8 घंटे पढ़ूंगा, 10 से 12 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही हमारा मन जो है वो पढ़ाई से हट जाता है। तो ऐसे बच्चों को भी हम ट्रेन करते हैं कि किस तरह से पढ़ाई के अंदर में अपने मन को लगाएं, और ये सारी चीजें तुम्हें कोचिंग पीरियड के दौरान हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहां से कोई भी बच्चा जब जाता है तो ये रिग्रेट नहीं करता कि उसने एक गलत जगह कोचिंग ली है, क्योंकि एक्सपीरियंस एक फैकल्टी के अंदर तभी आता है जब वो इन सारे बच्चों के साथ डील करता है। पढ़ाने की बात सही है, पढ़ा तो वो रहा है, लेकिन क्या वो वीक बच्चों के ऊपर काम कर पा रहा है?
और हमारी यह खासियत होती है कि हम वीक बच्चों के ऊपर में बहुत ज्यादा काम करते हैं। हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई बच्चा वीक है तो वो वीक क्यों है, और उसको ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि वो फ्रंट बेंच में बैठे। जैसे कई बार क्लास में पढ़ाते समय मुझे दिख जाता है कि कुछ बच्चे उतने इजीली आंसर नहीं दे पा रहे हैं, उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनको हमेशा सामने वाली बेंच में बैठाता हूं। तो अगर तुम भी उन बच्चों में से हो जिनको मैथ्स के साथ में एक डर बैठा हुआ है, तो यहां आओ, वो डर मैं तुम्हारे मन से बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें उस डर के साथ सामना करना सिखा दूंगा। तो मैथ्स से भागते हो, मैं तुम्हारे सामने सिर्फ मैथ्स ही रखूंगा, जिससे कि तुम मैथ्स से भागना बंद करो। लेकिन इसमें तुम्हारी तरफ से भी कोऑपरेशन आना चाहिए। यह नहीं कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मैथ्स से डर भगाना है, तुम्हें सामने बैठना है और तुम क्लास से ही गायब हो जाओ, तब यह बात बनेगी नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी वो सारे तरीके जानता है जिससे कि वो बच्चे के अंदर मैथ्स का डर भगा सके। तीसरी चीज होती है कि जब हम यहां पे तुम लोग को एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, तो हमारे जो मटेरियल्स होते हैं, हमारे जो टेस्ट पेपर होते हैं, हमारे जो मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, वो सब अपडेटेड होते हैं। वो सब करंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से प्रिपेयर किए जाते हैं। और ये सिर्फ मैथ्स की बात नहीं हो रही है, सारे सब्जेक्ट टीचर करंट पैटर्न के हिसाब से एग्जाम के पेपर को सेट करते हैं। तो यहां पे जो भी तुम्हें मटेरियल, टेस्ट पेपर एंड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यहां पे मटेरियल लिखना जरूरी है, नोट्स लिखना जरूरी है, डेली टेस्ट पेपर्स जो कंडक्ट होंगे और वीकली टेस्ट पेपर्स जो कंडक्ट होंगे, ये सारे टेस्ट पेपर्स जो हैं दे ऑल आर अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द करंट एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। अब देखो, ये बातें सारे फैकल्टीज कहते हैं, जो भी तुम देखोगे वीडियोस उसमें ये बातें हो रही होती हैं, बट जब तुम यहां पे आओगे और तुम देखोगे नोट्स को, तो तुम्हें पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। क्योंकि यहां पे सिर्फ नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, सिर्फ टेस्ट पेपर प्रोवाइड नहीं किए जाते, उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है और साथ ही साथ डिस्कशन होता है, और बच्चे को अपनी गलतियों के बारे में टीचर खुद बताता है कि देख भाई, तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है और तू किस तरह से इसको ठीक कर सकता है। दैट मीन्स चौथा पॉइंट जो मैं यहां पे हाईलाइट करना चाहूंगा, दैट इज प्रॉपर डिस्कशन एंड इवैल्यूएशन। ये दोनों काम यहां पे पेपर के तुरंत बाद किए जाते हैं, और पेपर हमेशा टीचर के प्रेजेंस में ही कंडक्ट किया जाता है, ये भी चीज का ध्यान रखना। अब ये जो 4 पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं, इनको अगर हम एक एक करके देख ले, तो सबसे पहली चीज जो सबसे मेन बात होती है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। दूसरा, इनके फैकल्टी मेंबर्स। तीसरा, जो हमारे मटेरियल, नोट्स, डेली टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, वो अपडेटेड हैं या नहीं, और साथ ही साथ प्रॉपर डिस्कशन एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो यहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा। अब आते हैं 5वें पॉइंट में। 5वें पॉइंट में होता है कि हम बच्चों के डिसिप्लिन के ऊपर में बहुत ज्यादा काम करते हैं। यहां पे जब तुम रिटन की कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो एक बात याद रखना कि हमारे एसएसबी के फैकल्टी टीम्स जो होते हैं, वो भी तुम्हें डे 1 से एसएसबी के बारे में गाइडेंस देना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे डायरेक्टर सर खुद बच्चों के पास आके वीकली बेसिस पे बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। वो उनको एसएसबी के टिप्स एंड ट्रिक्स भी देना स्टार्ट कर देते हैं, और ये हम इंस्टीट्यूट में रिटन कोचिंग के दौरान ही बच्चे को एसएसबी की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं, ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये तुम्हारे लिए एक एडेड एडवांटेज का काम करता है, क्योंकि रिटन की कोचिंग लेते समय ही अगर तुम्हें एसएसबी के टेक्निक्स के बारे में टीचर्स गाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तुम हाफ ऑफिसर तो तभी बन जा रहे हो। तो ये जो चीज है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा एज आवर 5th पॉइंट, कि along with written coaching you are getting tips for SSB. Along with written coaching you are getting tips for SSB, और ये ऑफ कोर्स तुम्हें आधा ऑफिसर पहले ही बना देता है। दूसरी चीज जो कि मैं यहां पे 6th पॉइंट में हाईलाइट करना चाहूंगा, जिसको मैंने अभी जस्ट टच करता हुआ छोड़ दिया था, डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे। यहां पे खुद टीचर्स के आने का टाइमिंग और बच्चों के आने के टाइमिंग्स फिक्स्ड होते हैं। अगर कोई बच्चा क्लास टाइमिंग्स के हिसाब से नहीं आ रहा है, या क्लास की टाइमिंग्स 8:45 की है या 9 की है, और बच्चा 15 से 20 मिनट लेट हो रहा है विदाउट इन्फॉर्मिंग द टीचर अबाउट द कॉज ऑफ डिले, तो उस बच्चे को क्लास में नहीं बैठने दिया जाता है।
अगर कोई बच्चा टेस्ट में पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है और उसमें कोई सुधार भी नहीं करना चाह रहा है, तो फिर उसके पेरेंट्स को भी वो रिपोर्ट्स दिखाई दिए जाते हैं कि यार देख लो आपके बच्चे अभी इस तरह से। हम बच्चों के ऊपर बहुत काम करते हैं, तो बच्चों को इस तरह से डिसिप्लिन में रखना बहुत जरूरी है। मतलब उसको हम लोग एक तरह से ऑफिसर बनाने की कोशिश रिटर्न कोचिंग के दौरान ही करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये डिसिप्लिन वाली बात जो है, ये जो हमारे साथ में बच्चे जुड़ते हैं, जो हॉस्टल प्रीमिसेस में रहते हैं या पीजी को ज्वाइन करते हैं, वहां पे भी ये रूल्स होते हैं कि हॉस्टल के अंदर में आने का टाइम, जाने का टाइम फिक्स्ड होता है। कोई भी बच्चा लेट नाइट हॉस्टल के बाहर नहीं रह सकता और ये सारी चीजों को प्रॉपरली इन्विजिलेट किया जाता है। तो जब तुम यहां ज्वाइन कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन का जो कैप्सूल है वो भी ठूस ठूस के हम लोग भरेंगे, सो दैट जब तक तुम यहां से जाओगे तुम पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को एक वेल मैनर्ड डिसिप्लिन इंसान भी बना के जाओगे। तो ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं तुम लोग को बताना चाह रहा था। और सबसे मेन बात है कि अगर कोई बच्चा कोचिंग के बाद भी टीचर्स के साथ में अपने कोई पर्सनल डाउट्स डिस्कशन करना चाहे तो वो उसको कांटेक्ट कर सकता है। यहां पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो टीचर स्टूडेंट का नहीं होता है, वो पेरेंट्स और बच्चे की तरह रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं हम लोग। तो देयर इज अ वेल कम्युनिकेशन, वेल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट के बीच में वेल इंटरेक्शन का मतलब ये मत समझ लेना कि टीचर स्टूडेंट के गले में हाथ डाल के उसके साथ घूम रहा है, ये वैसे वाले नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अपने स्टूडेंट को बच्चे की तरह ट्रीट करता है, तो उसकी पर्सनल क्वेरीज को बड़ी आराम से हैंडल करता है। ये रिश्ता क्लासरूम के अंदर खत्म नहीं होता है, बच्चा चाहे तो टीचर को कांटेक्ट कर सकता है फॉर डाउट्स आफ्टर द क्लासरूम ऑल्सो। और कभी भी टीचर हेजिटेट नहीं करेगा अपने बच्चे के डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो ये जो एनवायरनमेंट तुम्हें मिलता है ये तुम्हें द कैवेलियर प्रोवाइड कराता है। तो ये जितनी बातें मैंने तुम लोग को बताई हैं, अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारा माइंड थोड़ा सा खुला है तो डेफिनेटली वी ऑल आर ओपन फॉर यू। और मैं चाहूंगा कि सारे के सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े और अपने आप को प्रिपेयर करें सितंबर 1 एनडीए एग्जाम के लिए। तुम्हारे लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। 3 मई से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया बैच। तो मैं चाहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी तुम बच्चे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो और अपने आप को ऑफिसर रैंक में पाओ आफ्टर गिविंग सितंबर 1 पेपर। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड वेटिंग फॉर योर रिप्लाई एंड कमेंट्स। मैं चाहूंगा कि हर वो बच्चा अगर किसी के मन में कोई भी क्वेरीज है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके हमें क्वेश्चन कर सकता है या फिर गिवन नंबर में फोन करके अबाउट द एडमिशन डिटेल्स हमसे बात कर सकता है। So take care and all the best. Thank you to all of you.